सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 23 है, जो कि हमारी कक्षा 8वीं की राजस्थान अध्ययन है, उसके टॉपिक लिए गए हैं ये। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और ये आपको छोटा दिख रहा है तो अपनी स्क्रीन पे पूरा बड़ा कर लीजिए। नीचे ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक कर दीजिए, पूरा स्क्रीन पे दिखाई देगा जी, छोटा नज़र आ रहा होगा आपको। पहले क्वेश्चन है, मराठों ने 1726 में राजस्थान के किस क्षेत्रों पर आक्रमण किए? तो कोटा बूंदी पर आक्रमण किए थे। प्रश्न 2, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था 17 जुलाई 1734 और हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। प्रश्न नंबर 3, राजमहल व बगरू का युद्ध हुआ था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों भाई थे। इन दोनों के मध्य राजमहल व बगरू का युद्ध हुआ था, जो कि सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद, यानी सवाई जयसिंह के दोनों पुत्र थे। 1743 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। माधो सिंह अमर सोह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर का पुत्र था और उसका विवाह इस शर्त पर हुआ था कि जो चंद्र कुंवर का जो बड़ा वो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। माधो सिंह के मामा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से हरगोविंद, जो कि सेनापति था, हरगोविंद नाताणी, जो कि ईश्वरी सिंह का सेनापति था, उसकी कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह ईश्वर को प्यारा हो गया, अर्थात उसने आत्महत्या कर ली थी। यानी ये दोनों भाई थे, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह। जो माधो सिंह था, ये आपको पता ही है, अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्र कुंवर, उसका पुत्र था। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे। भरतपुर था, जो कि अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि स्वीकार की थी। वो की थी 29 सितंबर 1803 भरतपुर ने। प्रश्न नंबर 5, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1823, और ये अंतिम राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। तो अभी आपको बता दूं, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तुरंत कर लीजिए। और ये एक चीज़ और बता दूं, अभी हमारे राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे। सारी शिफ्टों में, सारी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, 5-6 जो भी हुई हैं, 13 से 16 तक जो भी एग्ज़ाम हुए, हर एग्ज़ाम में मेरे टेस्ट क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आए हैं। मेरे टेस्ट पेपर में से क्वेश्चन आए हैं, टेस्ट पेपर में से। और जो अभी जेएन का एग्ज़ाम हुआ था 18 तारीख को, उसमें हूबहू 100% क्वेश्चन आए, 100% क्वेश्चन आए जेएन में। राजस्थान पुलिस में भी मेरे टेस्ट पेपर में से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका रीज़न एक ही है, मैं जो पेपर बना रहा हूँ वो आरबीएससी, एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उनके टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी, आरबीएससी और राजस्थान अध्ययन पे ही ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मेरे पेपर आ रहे हैं। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहें। और जो अगला जो हमारा सेकंड पेपर भी अब शुरू कर रहा हूँ मैं, ये अब कंप्लीट हो गई है मेरी जीके, इसके बाद सेकंड पेपर शुरू कर रहा हूँ, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी उन बुकों से ही बनाए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर था। तो वो सुरक्षा कर चौथ कर था, और जो कृषि भूमि पर जो कर था वो खिराज कर कहलाता है। प्रश्न 7, जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। ये हुआ था राम सिंह और भगत सिंह के मध्य। 8, किस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी? वह था मारवाड़। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रथम विद्रोह हुआ था नसीराबाद में 28 मई को। प्रश्न 10, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्र को कहाँ मार दिए गए थे? कोटा में मार दिए गए थे। ये जो विद्रोह है 1857 क्रांति, इसका वीडियो टेस्ट पेपर पहले भी हो चुका है, उनमें कुछ क्वेश्चन हैं, और जो उनमें क्वेश्चन है वो अलग हैं, इसमें क्वेश्चन अलग हैं। हर पेपर में मैंने क्वेश्चन अलग अलग दिए, क्योंकि जो बुक होती है हमारे 6 से 10 तक, उसमें एक ना एक टॉपिक, जैसे 1857 की क्रांति 10वीं में भी मिल जाएगा, 9वीं में मिल जाएगा, 8वीं में मिल जाएगा। तो वो जो टॉपिक हैं मैंने केवल क्लास के अकॉर्डिंग लिए थे, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 7वीं, 6वीं, इस तरीके से लिए थे टॉपिक।
तो एक टॉपिक कई क्लासों में थे, उनके क्वेश्चन एक जैसे नहीं है बल्कि हर क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो ये आप और वीडियो को भी आप देखते रहें। प्रश्न नंबर 11, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराज थे, ये थे महाराजा तखत सिंह। 1857 की क्रांति के समय की बात चल रही है। प्रश्न 12, किस राज्य में गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने राज्यों को 2 हिस्सों में बांट दिया? अलवर को बांट दिया 2 हिस्सों में। प्रश्न 13, छावनी मुख्यालय सुमेलित नहीं है? नीमच, ग्वालियर, एरनपुरा, पाली, देवली, जयपुर, खेरवड़ा, उदयपुर, जो कि देवली जयपुर में नहीं है बल्कि टोंक में है। प्रश्न 14, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ये हमारे टेस्ट चल रहे हैं जीके के, जो फर्स्ट पेपर में भी काम आएंगे और सेकंड पेपर में भी काम आएंगे। और ये हमारे केवल रिट के ही नहीं है बल्कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो कोई टेंशन नहीं है, वो मेरे पास मैसेज कर देंगे, मैं पुराने जो भी पेपर हो गए हैं वो आपको सेंड कर दूंगा। ये आप वीडियो ग्रुप इसमें यूट्यूब पे जाइए, उस पर सर्च कर लीजिए और उसमें सारे वीडियो हैं, जितने भी मेरे टेस्ट हुए हैं उन टेस्टों को आप देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन में त्रुटियां हैं वो आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में वो आंसर मैंने सही कर रखा है। प्रश्न नंबर 15, नीमच छावनी में सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर शास्त्रागार में आग लगा दी थी? ये लगा दी थी नीमच है ये। तो ये आप खुद बताएंगे एक बार, 15 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है मैंने ये। प्रश्न नंबर, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ये। तो ये लगा दी थी मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में लगा दी थी। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। प्रश्न नंबर 17, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, उदयपुर नहीं थी। प्रश्न 18, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खालिस्तान सरकार को सौंपा, बम्बई। प्रश्न 19, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया उदय भान को। ये मैंने आपको जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें ट्रिक्स भी बता रहा कि राज प्रमुख की, प्रधानमंत्री की और जो हमारे जो उसकी अध्यक्षता की थी, उद्घाटन करता थे, उनकी ट्रिक्स बता रखी है। तो राज प्रमुख की मैंने आपको बता रखी, उदय भीम को भोपा मानता है, उदय भीम को भोपा मानता है। तो ये हमारी राज प्रमुख की ट्रिक्स बता रखी थी मैंने। फिर उसके जो उद्घाटन करता है, 2 गोल्ड गिफ्ट दी नेहरू ने पटेल को। तो 2 गोल्ड गिफ्ट, 2 का मतलब है तो गोल्ड गिल 2 बार आ जाएगा। फिर 2 गोल्ड गिफ्ट दी नेहरू ने, तीसरा नेहरू आ जाएगा और अंतिम पटेल आ जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 6 चरणों में हुआ। तो राजस्थान का जो एकीकरण है इसका भी जो पुराने टेस्ट पेपर उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन कुछ नए हैं। 22, संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा ठिकाना विलय हुआ था? नीमराणा हुआ था। ठिकाना पूछा इसमें, तो नीमराणा हुआ था संयुक्त वृहद राजस्थान में। 23, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो गंगानगर की रही 10% रही, और सबसे ज़्यादा वृद्धि बाड़मेर की रही 32.5%। ये भी हमारी जनसंख्या का है। तो जनसंख्या का भी पहले टेस्ट हो चुका है टॉपिक, तो आप कुछ क्वेश्चन उनमें से देख सकते हैं। प्रश्न 24, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? तो 888 है। 25, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या खालिस्तान है, डूंगरपुर की है। नगरीय जनसंख्या पूछिए इसमें, तो डूंगरपुर आ जाएगा। जो 25वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या खालिस्तान सर्वाधिक पूछिए, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा की है और सबसे कम डूंगरपुर की है। तो ये 25वां क्वेश्चन कोटा आएगा हमारा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा की है, और जबकि सबसे कम डूंगरपुर जिले में जनसंख्या निवास नगरों में करती है। तो सर्वाधिक कोटा आएगा 25वें में। 26वां है,
राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? तो भील है दूसरे स्थान पर। और ये आपको पता ही होगा, जितने भी हमारे पेपर हुए हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे जेईएन का हो, या कोई भी पेपर हुआ हो, उन पेपरों में से, मेरे टेस्ट पेपर में से लगभग 80-90% हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं। जेईएन में तो 100% क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको कल ग्रुप में भी भेजा था जेईएन का, जो पेपर एक कोचिंग वाले करवा रहे थे सोल्व, तो उसका भेजा था। तो सारे क्वेश्चन आप अपने टेस्ट पेपर में से खुद मिलान करके देख सकते हैं। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप खुद पेपर देख सकते हैं। जो मेरे टेस्ट पेपर हुए हैं उन पेपर को देख सकते हैं, उठा के देख सकते हैं कौन सा प्रश्न आया है, किस टेस्ट पेपर में से आया है, ये आप देख सकते हैं। इसका एक ही रीज़न है, आरबीएससी, एनसीईआरटी और राजस्थान की बुक से टेस्ट पेपर बनाना, और बाकी कोई रीज़न नहीं है। और दूसरा रीज़न है कंटिन्यू। इसमें कंटिन्यू है, जो ग्रुप बना हुआ है उसमें लगातार पेपर हो रहा है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, समय पे पेपर होता है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, उसको ग्रुप में से तुरंत मैं रिमूव भी कर देता हूँ। मुझे भीड़ नहीं करनी है ग्रुप में। प्रश्न नंबर हमारा है 27वां। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर की है। 27वां है ये। 28वां, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ये इसके ऑप्शन के आधार पर करना है, तो सिरोही में सबसे कम करती है। प्रश्न लास्ट है, सांसी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। 29 क्वेश्चन हो गए। अब 29 में से आपके कितने राइट हैं वो बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को शेयर करना है, और लोगों को भी बताना है कि देखिए ये हमारे सर हैं जो टेस्ट की टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट लेते हैं, इनके हर क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं। और इसका रीज़न आप बता सकते हैं, केवल आरबीएससी, एनसीईआरटी और इनकी बुक से पेपर बनाया जा रहा है। जो हमारा सेकंड पेपर होगा सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो, या मैथ और साइंस हो, उसका पेपर जीके कंप्लीट होने के बाद शुरू होगा, और वो भी उन्हीं बुक में से ही पेपर बनाए जाएंगे। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, और जो आपके फ्रेंड सर्किल है उनको भी आप ग्रुप में जुड़वा सकते हैं। लेडीज़ का ग्रुप अलग है, तो लेडीज़ ग्रुप में ऐड हो जाएगी, और जेंट्स में हो जाएगी। लेडीज़ ग्रुप में आपको पता है मैं सीधा ही ऐड नहीं करूँगा, आपको पता ही, पहले इंक्वायरी करता हूँ कि वास्तव में वो लेडीज़ है या नहीं है। क्यों, कई लोग आपको पता है झूठ भी बोलते हैं। मेरे पास मैसेज भी आते हैं, सर मेरा नाम ये है, मुझे वोमेन ग्रुप में ऐड कर दीजिए। फिर जब कॉल करता हूँ तो जेंट्स उठाते हैं, तो ये गलत बात है। आपको मिलता क्या है इसमें, ग्रुप में, लेडीज़ ग्रुप में ऐड होने से कुछ नहीं है। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। धन्यवाद सभी को।